हेलो एवरीवन, दिस इज अनिखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर थर्ड। हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका वीडियो सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन थर्ड आपका रहेगा चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहे तो आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर फ्रेंड्स आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो सेशन से रिलेटेड। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का लेसन थर्ड, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ द। जबकि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या है, किस तरीके से क्या रोल रहता है, क्या वर्क करती है, और वो अपने कानून किस तरीके से बना सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो सेशन है, ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली सीटेड, यूपीटेड और अदर टेट एग्जाम्स के लिए, केवीएस, नवोदय, DSSB, TGT, SST के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका वीडियो सेशन रहने वाला है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपके एनसीईआरटी को पढ़ने में और भी आसानी होगी, और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी का हर एक कंटेंट, हर एक कॉन्सेप्ट। आपकी क्लास 8 सोशल साइंस का पॉलिटी का जो डिस्कशन है, डिस्कशन थर्ड है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड, इस वीडियो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको लेसन थर्ड के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके, और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक आपको क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, और जिसका जो पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आपकी बुक का कंटेंट है कि आपके कितनी यूनिट है और कितने आपके चैप्टर्स हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग लॉ का चैप्टर थर्ड, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, जिसमें लेसन थर्ड से आपके कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। जो आपका असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन रहता है, जिसमें आपका जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन का पार्ट है। और इस लेसन से आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आई होप आपका वीडियो सेशन आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, लेसन थर्ड के हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो सेशन के लास्ट तक आपको बने रहना, ताकि आप सभी हर एक कंटेंट आपको समझ में आ सके। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, आपकी सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी का लेसन थर्ड है, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ द लॉ, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा कौन कौन से लॉज बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से लॉज बनाती है पार्लियामेंट। सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सरकार का एक विद्यार्थी निकाय संसद या बाहर के नागरिकों का निर्णय लेने से भाग लेने और सरकार का प्रभारी होने की अनुमति देता है। इसलिए यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान की एक प्राथमिक विशेषता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। लोग ब्रिटिश सरकार से डरते थे और उनके निर्णयों पर सहमति देने या उनके सहमत होने में असमर्थ थे। और जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो कई लोगों ने संघर्ष में भाग लिया। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रस्तुत निर्णय लेने की क्षमता और स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित हुए, और उन्हें भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए निर्णयों का विरोध और आलोचना करते समय ये भयभीत रहते थे। और 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विधानमंडल से निर्वाचित सदस्यों द्वारा बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मांगा। इन 1909 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार अधिनियम से निर्वाचित सदस्य को ब्रिटिश विधायकों के तहत प्रश्न उठाने और निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति दी। और स्वतंत्रता के बाद नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से देश की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे। और स्वतंत्रता संग्राम की आशाओं सपनों को स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप दिया गया, जिसमें
वैश्विक वयस्क मताधिकार का मूल सिद्धांत स्थापित किया गया, अर्थात देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। लोग और उनके प्रतिनिधि। लोकतंत्र का विचार राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के बारे में है और यह लोगों की सहमति की अवधारणा पर आधारित है। लोगों का निर्णय सरकार को लोकतांत्रिक बनाता है और उनके कामकाज को भी तय करता है। और लोकतांत्रिक सरकार का विचार यह है कि देश का नागरिक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को इन नागरिकों का विश्वास हासिल करना आवश्यक है और लोग संसद के लिए वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर उन निर्वाचित प्रतिनिधियों से सरकार बनती है। द पार्लियामेंट विच हैज़ बीन मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली रेगुलेट एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट। संसद जो सभी प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है, सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करती है और इस अर्थ में लोग निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनाते हैं और उसे नियंत्रण में भी रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रोल ऑफ पार्लियामेंट। संसद की क्या भूमिका है। 1947 के बाद स्थापित भारतीय संसद भारत के नागरिकों के लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास की अभिव्यक्ति। संसद के पास बहुत अधिक शक्ति है क्योंकि वे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते और हमारे देश में कई निर्वाचित क्षेत्र हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र संसद के लिए व्यक्ति का चयन करता है। निर्वाचित उम्मीदवार संसद का सदस्य या संसद बन जाता है और ये संसद जो आपके एमपी हैं पार्लियामेंट के सांसद मिलकर संसद बनाते। नेक्स्ट है द लोकसभा इज वोटेड वंस एवरी 5 ईयर। द कैंडिडेट हु जनरली कॉन्टेस्ट इलेक्शन बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज द पार्लियामेंट परफॉर्म। लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। संसद कई तरीके के और कई तरह से काम करती है। पहला आपका है सिलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, कानून बनाना, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और सूचित करना। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट। राष्ट्रीय सरकार का चयन करना। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आपके होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा चुनाव होने के बाद एक सूची तैयार की जाती है जिसमें से प्रत्येक राजनीतिक दल के सांसदों की संख्या का पता चलता है। जिससे राजनीतिक दल की लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुने जाते हैं और वह विजेता होते हैं। वही दल सरकार बनाता है। चूंकि जो आपकी लोकसभा में 543 निर्वाचित साथ ही 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य हैं, इसलिए बहुमत पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम आधी संख्या यानी कि 272 या उससे अधिक ज़्यादा संसद सदस्य होने चाहिए। और अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य जिनके पास बहुमत नहीं है वे संसद में विपक्ष का गठन करते हैं और जब अलग अलग राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलती है। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड द रूल ऑफ द लोकसभा। बहुमत प्राप्त दल का नेता देश का जो प्रधानमंत्री बनता है तथा लोकसभा का शासन चलाता है। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री को जो प्रमुख कार्य करना होता है वह है अपने मंत्रियों को विभाग सौंपना। उदाहरण के लिए जो आपके स्वास्थ्य, रक्षा, वित्त, कपड़ा आदि लोकसभा कार्यपालिका का चयन करती है, जो व्यक्तियों का एक समूह होता है जो मिलकर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द राज्यसभा। नेक्स्ट टॉपिक है द राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। यह संसद का स्थायी सदन है। कंप्राइज्ड टू 33 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर हु आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें से 233 निर्वाचित सदस्य और 12 सदस्य होते हैं जिसमें राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए नियुक्त किया जाता है। और अन्य सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा प्रत्येक वर्ष के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और राज्यसभा संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका मुख्य कार्य लोकसभा द्वारा पारित कानून की समीक्षा करना और उनमें बदलाव करना है। और यह विधेयकों और कानूनों को भी आगे बढ़ाता है जो राज्यसभा से गुजरते हैं और फिर मंजूरी के लिए लोकसभा में जाते हैं। कोई विधेयक तभी कानून बना सकता है जब वो दोनों सदनों में पारित हो जाए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और सूचित करना। सरकार सत्र के दौरान एक ही समय में प्रश्नकाल शुरू करता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से संसद सदस्य सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका जिनमें
संसद सरकार के कामकाज पर नजर रख सकती है और उसमें से मनमाना बनने से रोक सकती है और सवाल पूछकर सरकार ने अपनी कमियों की जानकारी दी और संसद में उनके प्रतिनिधि अर्थात संसद सदस्यों के माध्यम से व्यक्तियों को विचार भी समझे जाते हैं। नेक्स्ट है द अपोजिशन प्लेयर इन एन इम्पॉर्टेंट रोल। कष्टकाल में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे सरकार की नीतियों और निर्णयों की सबसे अधिक आलोचना करते हैं। वे जनता की मांगों और सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं और प्रश्नकाल लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है क्योंकि इसमें भारत के नागरिकों को सरकार के कामकाज के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ न्यू लॉ। नए कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विधानसभा से सभी प्रस्ताव विधेयक के रूप में भी संसद में लाए जाते हैं और विधेयक सबसे पहले संसद भवन में किसी मंत्री या संसद सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। उसके बाद उसे 3 बार पढ़ा जाता है। पहला आपका है रीडिंग, पहले पढ़ा जाता है विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना, और सेकेंड है आपका रीडिंग यानी कि विधेयक से संबंधित सिद्धांतों और प्रावधानों पर चर्चा, तत्पश्चात विचारित विधेयक का खंडवार विस्तार से वर्णन, और थर्ड है रीडिंग, संशोधित विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, यानी कि संसद में कौन लोग हैं। संसद में अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोग होते हैं। वे अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं और उनकी विचारधाराएं भी अलग अलग होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमें दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की राजनीति भागीदारी में वृद्धि देखी है। संसद में पिछड़े वर्ग को समान लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं और इससे हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में केवल सीबीएसई क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का लेसन 3 डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।